हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 4 विच नेम इज स्पोर्ट्स एंड वेलनेस एंड लेसन नेम इज चेंज ऑफ हार्ट। सो यहाँ पर हमारी यूनिट 4 में जितने भी लेसन एंड पॉइंट्स हैं उनकी थीम क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स का ही, गेम के बारे में ही लेसन में बात हो रही होगी। सो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात है एक लड़का, एक फर्स्ट कैरेक्टर कौन है, प्रभात। प्रभात ऑलवेज हमेशा क्या चाहता था, जीतना चाहता था। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सैड, उसके जो पेरेंट्स थे, टीचर्स थे और उसके फ्रेंड्स थे, सैड वो कहते थे दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, कि उसको तो इस बारे में पता ही नहीं है कि डिफीट मतलब हार को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। द फैक्ट वॉज दैट, और इस चीज़ का फैक्ट ये था कि ही कुड नॉट बियर लॉजिंग, तो वह जो हार होती है उसको बियर ही नहीं कर सकता। बियर मतलब सहन करना, उसकी हार हो जाए उसको वो सहन ही नहीं कर पाता। नॉट इवन एट मार्बल्स। मार्बल्स क्या होता है कि जो हम कंचे का गेम खेलते हैं, जो उसमें मार्बल्स का गेम होता है, ये तो जस्ट फॉर फन होता है। तो इसमें भी वो क्या सोचता था कि उसमें श्योरिटी होगी उसकी ही जीत होगी। इट मीन्स वो हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ही फेल्ट सो गुड वैन ही वोन, जब वह जीतता था तो वह बहुत अच्छा फील करता था। दैट ही नेवर वॉन्टेड टू गिव अप दैट फीलिंग, और जो वो फील करता था उसको वह भूलना भी नहीं चाहता था। इट मीन्स कि उसकी जो वह जीत की जो अच्छी फीलिंग थी उसको फॉर एवर के लिए चाहता था। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसका अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होता है, लॉसिंग मेड हिम फील टेरिबल। अगर वो किसी भी कारण से हार जाता है तो मेड हिम, वो चीज़ उसको बना देती है टेरिबल। टेरिबल मतलब उसका एक अजीब सा बिहेवियर हो जाता है, वह भयानक रूप से बिल्कुल चिड़चिड़ा, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, तो वो ऐसा हो जाता है। ही थॉट, वह सोचता है था दैट लॉसिंग वाज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन, और वह क्या सोचता है कि लॉसिंग, क्योंकि हार है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है। दैट कुड हैपन टू एनीवन, अगर कोई हार जाता है तो अकॉर्डिंग टू प्रभात दुनिया की जो सबसे ख़राब चीज़ें होती हैं उनमें से जो सबसे ख़राब है वो है हारना। ओके, नेक्स्ट वो बोलता है कि इफ़ प्रभात सेंस्ड होता है फील हो जाना, अगर प्रभात को कभी फील हो जाए दैट ही वुड लॉस ए गेम, कि वह किसी गेम को हारने वाला है, ही वुड नॉट प्ले इट, तो वह उसको खेलता ही नहीं था। इट मीन्स अगर उसको लगता था कि वह श्योर है कि वही जीतेगा तो ही वह उस गेम को खेलता था। ही वुड टेक पार्ट ओनली वैन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, अगर वह विनिंग के लिए श्योर है तो ही वह उस गेम में पार्टिसिपेट करता था। इवन इफ़ द गेम लास्टेड ओनली फॉर ए मिनट, अगर 1 मिनट भी बची हुई है गेम के लिए और उसको लगता है कि वो 1% भी हार सकता है तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता था। नेक्स्ट, यू कुड नॉट स्टॉप हिम, तुम उसको रोक ही नहीं सकते, फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, कि जिन गेम्स में वो बहुत अच्छा है तो उनको खेलने से तुम उसको रोक ही नहीं सकते। इट मीन्स कि उसको, वह बहुत एक्साइटेड रहता है गेम के लिए, और जिनमें वो अच्छा है वो खेलने से तो वो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि उसको क्या लगता है कि यहाँ जो गेम होगा उनमें तो मैं अच्छा हूँ, इसलिए जीतेगा भी कौन, मैं ही जीतूँगा। सो हम उसको रोक ही नहीं सकते कि वो वाले गेम छोड़ सके जिनमें वो बहुत अच्छा है। लाइक बैडमिंटन, और एग्जाम्पल क्या है इसका, बैडमिंटन, क्योंकि बैडमिंटन में वो बहुत अच्छा था। फिर क्या होता है, अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल, एक न्यू स्टूडेंट है वह प्रभात के स्कूल को ज्वाइन करता है। एंड हिज नेम वाज सूर्या, तो यहाँ पर हमें इसका नाम याद रखना है कि सूर्या नाम है। सूर्या वाज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर, और सूर्या क्या है, एक बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, प्रभात को वेट रहता था महीने के लास्ट फ्राइडे को। एंड लास्ट फ्राइडे, और पिछला जो फ्राइडे था वह सिग्निफिकेंट, वह बहुत ही यादगार था। क्यों यादगार था, बिकॉज दिस वाज व्हेन द कोच, क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, जो कोच थे उन्होंने कंडक्ट किया था फ्रेंडली मैच इन द गेम पीरियड। गेम पीरियड में एक उन कोच ने एक फ्रेंडली मैच कंडक्ट किया हुआ था। द टीम वर डिसाइडेड ऑन मंडे, टीम का डिसाइड करना था मंडे को, एंड मंडे को डिसाइड की गई। एंड इट वाज नो सरप्राइज, और इसमें कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं थी कि प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले ए राउंड अगेंस्ट ईच अदर, कि प्रभात और सूर्या को एक ऐसी टीम में चूज किया गया कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच, प्रभात की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि उसको स्कोर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रभात की। ऑन
वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस, एक तरफ क्या था कि प्रभात इस मैच के लिए बहुत ही सीरियस होकर क्या कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था। एंड सूर्या ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या था कि जो सूर्या था, जो प्रभात के अपोजिट था, सीम्ड रिलैक्स्ड, वो बहुत ही रिलैक्स दिख रहा था। नो टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल, उसने कोई भी चीज़ को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रखा था। ही वॉक्ड अबाउट द होल टाइम, और वह पूरा का पूरा टाइम क्या है, इधर उधर वॉक करता रहा, मतलब उसको कोई उस बारे में कोई टेंशन नहीं थी। स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी उनके बारे में एक तो वह स्माइल करता हुआ घूम रहा था इधर, और क्रैकिंग जोक्स, और छोटे छोटे वह जोक मारता हुआ इधर उधर घूम रहा था। इट मीन्स उसको कोई भी टेंशन नहीं थी कि क्या मैच में होने वाला है, क्या उसका स्कोर रहेगा, बिकॉज उसको प्रभात की तरह बिल्कुल जीतने की कोई बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस नहीं रहती है। बट ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे को क्या होता है, एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वाज ए रियल फिनोमिनन। फिनोमिनन क्या होता है, समवन हु हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़। तो सूर्या के साथ क्या होता है फ्राइडे को, एट द बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या वाज ए रियल फिनोमिनन, कि सूर्या क्या दिखता है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ के साथ वह खेलता है। ही वॉन द पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, और वह बार बार क्या है कि पॉइंट्स भी जीतता जा रहा था। एंड लाफिंग एंड जोकिंग ऑल टाइम, और उसकी वही जो आदत थी, उसका बिहेवियर कैसा था, हंसते हंसते वह सारे काम करता था, वह खेल भी बहुत हंसते हो रहा था, और जोक मारते हुए वह खेलता जा रहा था। हाउएवर सूर्या वाज पेइंग सो लिटल अटेंशन, सूर्या ने इसके गेम के ऊपर कुछ ज़्यादा, मतलब प्रभात की तरफ बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके या फिर ऐसे अटेंशन नहीं दे रखी थी। That Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. लेकिन जिस टाइम पर जो उसके अपोनेंट्स थे, जो अपोजिट टीम वाले थे, उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, तो प्रभात ने क्या किया, चुपके से वह स्कोर बोर्ड था उसको चेंज कर दिया। मतलब प्रभात को लग रहा था कि अब मैं इससे तो नहीं जीत सकता, सो वह क्या करता है, चीटिंग करता है। एंड चीटिंग इज़ वेरी बैड थिंग, तो वह चीटिंग कर देता है, और चीटिंग करके वह क्या दिखा देता है, फिर आगे देखते हैं कि वो क्या दिखाता है। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, और प्रभात ने क्या किया, मैनेज कर ली हर चीज़, किस चीज़ से, चीटिंग से। बट क्या, जैसे प्रभात बिल्कुल परेशान हो जाता था, तो क्या सूर्या भी परेशान होगा अपनी हार से? तो आगे देखते हैं कि सूर्या इस चीज़ के लिए क्या फील करता है। ही मेड ए बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, उसने अपने गेम को जीतने के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ की थी, जैसे उसने चीटिंग की थी, लेकिन यह चीज़ सूर्या को बिल्कुल मैटर्स नहीं रखती है सूर्या के लिए, बिकॉज सूर्या प्रभात की तरह मैड नहीं है जीतने के लिए। सो यहाँ पर उस सूर्या के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसके लिए जस्ट ए गेम था जो कि हार जीत चलती रहती है। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेट सूर्या, और वह बिल्कुल ही नॉर्मल वे में क्या कहता है कि यह सिर्फ फन के लिए था, वी शुड प्ले अगेन, हम फिर से खेल सकते हैं, सम अदर टाइम, कभी टाइम लगा तो हम फिर से खेल लेंगे। सो यहाँ पर सूर्या प्रभात चीटिंग से जीत जाता है एंड सूर्या हार जाता है, बट सूर्या बिल्कुल भी प्रभात की तरह फील नहीं करता है। नेक्स्ट क्या होता है, ऑन दैट डे एवरी वन वॉज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। सब, मतलब प्रभात जीत गया है, दोनों ही एक जैसे दिखते थे सबको, तो प्रभात जीता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू स्कोर बोर्ड, तो सभी क्या बात कर रहे हैं कि कैसे प्रभात अच्छे से खेलकर जीत गया है। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल, लेकिन प्रभात को अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको पता था ना उसने क्या किया है, तो उस रात उसको अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। ही हैड वोन द गेम, वह गेम तो जीत गया था, बट ही डिड नॉट फील सो हैप्पी, लेकिन उसको हैप्पी फील नहीं हो रहा था। हैप्पी फील नहीं होता ना, कई बार हम भी क्या करते हैं, हमको लगता है कि ये काम नहीं होना चाहिए, बट हम अपने सेल्फिश होकर कुछ ऐसा काम कर देते हैं, बट हमें अंदर ही अंदर पता होता है कि हमने कुछ गलत किया है, किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं, और दूसरों को तो नहीं दिखता वो, बट हमें पता होता है कि हमने कुछ गलत किया है, सो हमें उसका गिल्ट भी फील होता है। सो यहाँ पर भी उसको इस चीज़ का भी गिल्ट फील होता है, और एक और चीज़ है जिसका उसको परेशान कर रही है, तो वो क्या है, एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। तो यहाँ पर जैसे जीत के बाद वह खुश हो जाता था, वैसा अब वह फील नहीं कर रहा है। व्हाट वाज सरप्राइजिंग, तो वाज द दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लॉसिंग, तो वह क्या सोचता है, इस चीज़ से भी ज़्यादा उसको, मतलब यह सोच रहा है कि जैसा फील मैं करता हूँ हारने के बाद, सूर्या के ऊपर जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का, तो वह यह सोच रहा है, इस चीज़ को लेकर वह हैरान है। व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट, और भी क्या सरप्राइजिंगली है उसके लिए, दैट प्रभात देखता है कि
सूर्या प्लेइंग बास्केट द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे ही क्या कर रहा है सूर्या, बास्केटबॉल खेल रहा है। सूर्या वॉज सो होपलेस, सूर्या अभी इतना होपलेस था क्योंकि उसके साथ जैसे वो बैडमिंटन के लिए बहुत अच्छा खेलता था, तो वो थोड़ा सा होपलेस था। इट दैट ही कुड डू नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट्स, तो वह 10 मिनट्स के लिए भी वह बास्केट नहीं खेल पाया। येट हालांकि ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, हालांकि ऐसा नहीं है कि वह इंजॉय नहीं कर रहा हो, वह इंजॉय कर रहा था, बट दिमाग में उसकी कुछ कुछ बातें चल रही थी, सो वह ज़्यादा टाइम तक वह कुछ स्कोर भी नहीं कर पाया और खेल नहीं पाया ज़्यादा। तो देन क्या होता है, हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, जो उसकी हैप्पी स्माइल रहती थी वह हमेशा उसके चेहरे पर बनी रहती थी। प्रभात केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन सूर्या, और फॉर सम डेज, कुछ दिन से क्या करता है प्रभात सूर्या को ऑब्जर्व करता है। ही वॉज ग्रेट सम, और क्या देखता है कि वह ही वॉज ग्रेट, वह बहुत ग्रेट है, एट सम थिंग्स, कुछ चीज़ों में वह बहुत ही ग्रेट है, टेरिबल एट अदर्स, और कुछ चीज़ों में वह थोड़ा सा खराब भी है। बट वट वॉज कॉमन वॉज द इंजॉयमेंट, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है कि वह हर चीज़ को इंजॉय करता है, हर चीज़ को आनंद लेता है, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं लेता। सो यह चीज़ वह सूर्या में नोटिस करता है। ही इंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, वह हर चीज़ को इक्वली इंजॉय करता है। ऐसा नहीं है कि बैडमिंटन में उसको इंटरेस्ट है तो वह सिर्फ उसको इंजॉय करता है, यहाँ पर वो बास्केटबॉल खेल नहीं पा रहा था बट उसको भी उसने इंजॉय किया। सो यह सब उसने नोटिस किया। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, और वह यह ऑब्जर्वेशन करता रहा, तो ही रियलाइज, उसको फील हुआ दैट टू एंजॉय ए गेम यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप ए टैली ऑफ योर स्कोर्स, कि हमें कोई भी गेम को एंजॉय करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कोई स्कोर बोर्ड हो और उसमें हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो। इट मीन्स कि हमें किसी स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है गेम को एंजॉय करने के लिए। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लॉसिंग, और हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम हारेंगे या फिर जीतेंगे। यू नीडेड टू इन्जॉय, हमें क्या ज़रूरत है, इन्जॉय करने की ज़रूरत है। द गेम फॉर इट्स ओन शेक, हमें खुद को इंजॉय करवाने के लिए, खुद को आनंद देने के लिए उस गेम को इंजॉय करना चाहिए। वट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल एंड इंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ मैटर ये करता है कि हम उसको अच्छा करने के लिए क्या सोचते हैं और उसको इंजॉय कैसे करते हैं हर मोमेंट को। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, और हर दिन वह उसको ऑब्जर्व करता रहा और उससे वह बहुत कुछ सीखने लगा था। सोन रियलाइजिंग, और उसको रियलाइज हुआ दैट चेंजिंग इन हिमसेल्फ, और उसके अंदर कुछ चेंजेज आए। और फिर क्या हुआ, ही हैड, अब क्या करता है, ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, और यहाँ तक अब वह हाइड एंड सीक, छुपने वाला गेम भी खेलने लगा था। एंड पहले वो नहीं खेलता था, पहले उसको लगता था ये क्या कोई गेम है, उसको जो जिसमें वो स्किल है सिर्फ उनको खेलता था, बट अब उसको हर गेम को इंजॉय करना आ गया। सो यहाँ पर वह हर बच्चों को हर बच्चे के साथ इंजॉय करता है और उनको कंपनी देता है। एंड फेल्ट करता है दैट वेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड, और सैड फील करता है जब वह गेम खत्म होने वाला ही होता है, क्योंकि वह उस गेम का आनंद ले रहा होता है। ही आल्सो स्टार्टेड जॉकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, और जब बैडमिंटन खेलता होता है तो जैसे सूर्या करता था, जोक करता रहता था, फन करता रहता है, अब उसने भी वह स्टार्ट कर दिया। Soon the other students starting talking amongst themselves, और धीरे धीरे क्या हुआ, जब उसके बिहेवियर में ऐसे चेंज हुआ तो और जो अदर स्टूडेंट्स थे वो भी बातें करने लगे और क्या बोलने लगे, गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, तो जब हम प्रभात के साथ खेलते हैं तो हमें भी क्या होता है, फन मिलता है, हम भी उस चीज़ को आनंद लेते हैं, हम इंजॉय करते हैं। दैट फिलो डेफिनेटली हैज़ ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, और यह मतलब प्रभात के बारे में बोलते थे कि यह जो दैट फिलो की प्रभात है, डेफिनेटली हैज़ ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी खेल से रिलेटिव बहुत ही अच्छी भावना है इसके अंदर, और उसकी तारीफ करने लगे और कैसे वह बहुत अच्छे से खेलता है, तो हम भी उसकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। सो यहाँ पर कैसे हमने देखा कि प्रभात ने अपने आप को चेंज किया, और चेंज कैसे किया कि उसको लगा कि मुझे भी ऐसे चेंज करना चाहिए ताकि मैं खुश रह सकूँ। चीटिंग से वो जीत तो गया था बट उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था। सो उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने आप अंदर चेंज लेके आया और खुश रहना शुरू कर दिया। सो हमें भी क्या देखना चाहिए कि हम खुश कहाँ हैं, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ दिखाने के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं। नो, हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ सेटिस्फाई हैं, हमें कहाँ खुशी मिल रही है, बट वो खुशी पाने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस चीज़ में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। सो
यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। एंड यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, इनको भी हम करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्टूडेंट हु जॉइन प्रभात। प्रभात को जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करता है उसका नेम क्या है, सूर्या। नेक्स्ट, सूर्या वाज एक्सीलेंट इन विच गेम। सूर्या किस गेम में एक्सीलेंट था, तो वो था बैडमिंटन। थर्ड है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। जो स्कोर बोर्ड मैनेज करना था उसकी ड्यूटी किसको मिली थी, प्रभात को मिली हुई थी। फिर है, हु मैनेज्ड टू चेंज द स्कोर बोर्ड। तो स्कोर बोर्ड चेंज भी किसने किया था, प्रभात ने ही किया था। चीटिंग किसने की थी, प्रभात ने। कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो आपको ध्यान रखना है कि चीटिंग किसने की थी, स्कोर बोर्ड चेंज किसने किया था, तो वो सब प्रभात ने किया था। हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात। सूर्या का एटीट्यूड है वह प्रभात से डिफरेंट कैसे था, तो कैसे था, सूर्या इंजॉयड प्लेइंग द गेम। सूर्या क्या है, गेम खेलना इंजॉय करता है। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। जो उसकी हैप्पी स्माइल होती है वह हमेशा खुश रहता है, वह हमेशा उसके चेहरे पर बनी रहती है। और इसका अपोजिट क्या होता है, जो प्रभात जो पहले था वो कैसा था, गेम को लेके सीरियस रहता था, वह इंजॉय नहीं करता था। और यही उन दोनों में डिफरेंस था कि वो कैसे किसी भी चीज़ को इंजॉय किस तरह से करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेसन। एंड हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो जब तक पढ़ते रहना एंड इन्जॉय करना, लाइक सूर्या। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय, टेक केयर।